जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। आज हम लोग आए हैं बुढ़वा महादेव तालाब में, जिसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। हज़ारीबाग शहर के बीचों बीच 2-3 इम्पॉर्टेंट तालाब है जिसकी सुंदरीकरण हुई थी पहले, लेकिन अभी उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। इसमें हज़ारीबाग शहर के बीच इंदरपुरी चौक पर स्थित छठ तालाब, बुढ़वा महादेव वुमेंस कॉलेज के सामने जो तालाब है वो बुढ़वा महादेव, और धोबिया तालाब एक और तालाब है इसके जस्ट बाजू में। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और जानेंगे क्या है तालाब का महत्व। बरसात आ चुका है और आप देख सकते हैं चारों ओर गंदगी फैली हुई है। बैठने के लिए तो इंतज़ाम किया गया है, लेकिन उसमें कोई बैठ नहीं सकता है क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। किसी भी चीज़ को अगर डेवलप करना है तो लॉन्ग टर्म अगर देखना है तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, और उस डायरेक्शन में अगर काम किया जाए तभी वो सक्सेसफुल होता है। लेकिन यहाँ हर साल छठ तालाब अगर आप बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हज़ारीबाग के लिए, छठ पूजा के लिए इस्तेमाल होता है। उसका सुंदरीकरण हर साल होता है, लेकिन बहुत जल्द ही वो उसका जो लस्टर है, उसकी जो खूबसूरती है वो ख़राब हो जाती है। इसी तरह से तालाबों का महत्व भारत में आज से नहीं रहा है, लगभग 500-600 साल पहले से यहाँ पे चला आ रहा है, और शुरू से तालाबों का महत्व रहा है। इस पर एक किताब लिखी है अनुपम मिश्रा जी ने। अनुपम मिश्रा जी की किताब लगभग 50-60 पेज की है, जिसमें तालाबों का पूरा वर्णन किया गया है। कैसे उस ज़माने में लोग तालाब के साथ जीते थे और तालाब जो है वाटर लेवल को ऊपर रखती थी हमेशा। अनुपम मिश्रा जी की किताब की कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ। किताब के शीर्षक का नाम है आज भी खड़े हैं तालाब। सैकड़ों हज़ारों तालाब अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए थे। उनके पीछे एक इकाई थी बनवाने वालों की, तो दहाई थी बनाने वालों की, या इकाई दहाई मिलकर सैकड़ा हज़ार बनती थी। पिछले 200 बरस में नए किस्म की थोड़ी सी पढ़ाई पढ़ गए समाज ने उस इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार को शून्य ही बना दिया। और इस किताब में एक जिक्र आया है गजदर का। गजदर एक सुंदर शब्द है तालाब बनाने वालों को आदर के साथ याद करने के लिए। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी बाकी है। गजदर यानी जो गज को धारण करता है, और गज वही जो नापने के काम आता है। लेकिन फिर भी समाज ने इन्हें 3 हाथ की लोहे की छड़ लेकर घूमने वाला मिस्त्री नहीं माना। गजदर जो समाज की गहराई को नाप ले, उसे ऐसा दर्जा दिया गया। गजदर वास्तुकार थे। गांव समाज हो या नगर समाज, उसके नव निर्माण की रख रखाव की जिम्मेदारी गजदर निभाते थे। तो पंकज मिश्रा जी की किताब में तालाब के बारे में पूरा वर्णन दिया हुआ है, इसके इतिहास के बारे में दिया हुआ है, और कई कहानियाँ जो हैं राजा रानी के टाइम से जुड़ी हुई है उसके बारे में बताया गया है। और आज भी खड़े हैं तालाब को आप पढ़िए और जानिए क्या है महत्व तालाबों का, और क्यों ये ज़रूरी है इसको डेवलप करना, और आज भी क्या तरीका है तालाब बनाने का। सारा कुछ इसमें बताया हुआ है। और आप इमेजिन कीजिए कि हज़ारीबाग शहर में लगभग हर मोहल्ले में एक तालाब है। हर मोहल्ले में एक तालाब है और उनका क्या महत्व है। अगर हर तालाब को रिजुविनेट किया जाए, हर तालाब के बारे में सोचा जाए और उनकी खूबसूरती पे ध्यान दिया जाए, तो शहर बिल्कुल खूबसूरत बन सकता है। हर मोहल्ले हर कस्बे खूबसूरत बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पहले से बना हुआ है, सुंदरीकरण भी किया गया है, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है और लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। तालाबों के बारे में हम लोग और बात करेंगे, और छोटे छोटे तालाब जो हर मोहल्ले गली में है जिनकी कंडीशन ख़राब है उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इस कड़ी में हम लोग बुढ़वा महादेव तालाब, छठ तालाब और धोबिया तालाब के बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी सुंदरीकरण हुई है और हमेशा होते आई है, हर साल होते आई है। छठ तालाब तो हर साल साफ़ होता है छठ फेस्टिवल के टाइम में, लेकिन कंडीशन वही है, फिर से वही कंडीशन हो जाता है। आप देखिए डिजर्टेड है, कहीं भी कोई बैठ नहीं सकता है, यहाँ पे आके अपने शाम नहीं गुजार सकता है कोई। और फिर से इसको एक बार मेंटेनेंस की ज़रूरत है, और इस बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ ऐसा किया जाए, तभी ये संभव है, तभी तालाब को बचाना संभव है।